दोस्तों ये कहानी है एक महान क्रिकेटर अर्जुन की जो भारत के लिए 100 से भी ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुका था। पर अभी 2 साल से अर्जुन की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही। वो अपनी खराब फॉर्म की वजह से हर वक्त इरिटेट रह रहा था। तो आज उसे सिलेक्शन कमेटी ने एक मीटिंग के लिए भी बुला लिया, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस औरत कुमुदा पर, जो अपने पति सरा के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। अब कुमुदा अर्जुन की एक बहुत बड़ी फैन है, जो चाहे कुछ भी हो जाए अर्जुन को सपोर्ट करती है। दरअसल कुमुदा और अर्जुन स्कूल मेट्स थे। तो यही हमें पता लगता है कि कुमुदा एक टीचर है और सरा एक साइंटिस्ट जो एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उसने लाखों का लोन ले अपना ये प्रोजेक्ट पास करवाया था, पर अब लोन देने वाले आदमी पैसे वापस मांग रहे हैं और सरा के पास देने को कुछ भी नहीं। तो यही इस आदमी दर्शन से मिलने एक फिक्सर आया, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के आने वाले फाइनल टेस्ट मैच को फिक्स करना चाहता है। और इसी 50,000 करोड़ की फिक्सिंग डील पर पुलिस वालों की भी नजर थी। तो सीन शिफ्ट हुआ अर्जुन के बेटे आदि के स्कूल में। आदि अर्जुन के सामने ही रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हो गया। अब यहाँ कुमुदा उसे एज अ टीचर मोटिवेट करती है, तो अर्जुन ने उसकी गलतियां निकाली। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सरा पर। वो अपने हाइड्रोफ्यूल के प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करता है। सरा की बनाई टेक्नोलॉजी पानी से फ्यूल बनाकर गाड़ियों को चला सकती थी। तो इस मिनिस्टर ने कहा कि हम 3 दिन बाद ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर देंगे। पर यहीं इधर कुमुदा एक हॉस्पिटल आई हुई थी। दरअसल वो और सरा आईवीएफ के थ्रू बच्चा करने की ट्राई कर रहे हैं और उनका ये आखिरी मौका था। डॉक्टर उन्हें कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए स्ट्रेस मत लेना। तो दूसरी तरफ अर्जुन उस कमेटी मीटिंग में पहुंचा। यहाँ सभी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स, उनका कोच और कैप्टन सभी अर्जुन को रिटायर होने को कह रहे थे। जिसपे अर्जुन अपने कैप्टन को बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए टीम में अपनी जगह बदली और आज तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। अर्जुन कहता है ठीक है, फिर देर किस बात की, मैं अभी मीडिया में यह अनाउंस कर देता हूँ। पर कमेटी मेंबर्स ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे पाकिस्तान को एडवांटेज मिल जाएगा। अर्जुन गुस्सा हो यहाँ से निकल जाता है। तो सीन शिफ्ट हुआ सरा और कुमुदा पर। कुमुदा सरा से गुस्सा थी कि तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आई, जिसपे सरा उसे सॉरी बोल मना लेता है। पर कुमुदा ने बताया कि उन्हें 3 दिनों में हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए भरने होंगे। सरा कहता है ठीक है, भर देंगे। अब इसके बाद कहानी गई अर्जुन के घर, जहाँ वो और उसका बेटा उस रिवर्स स्वीप शॉट को लेकर बहस कर रहे थे। अर्जुन की बातों से उसका बेटा गुस्सा हो गया। तो अर्जुन को खबर मिलती है कि कमेटी मेंबर्स सीरीज खत्म होने तक स्क्वाड में कोई भी बदलाव ना करने के लिए मान गए हैं। पर अर्जुन का खेलना अभी भी कंफर्म नहीं था, जिसपे अर्जुन ने उसके और कमेटी की बहस की खबर खुद ही मीडिया में लीक कर दी। उसके घर के बाहर मीडिया की भीड़ लग जाती है। अर्जुन ने अपने कोच को फोन कर कहा कि सर ये सब क्या है, मीडिया में बात किसने लीक की। अर्जुन यहाँ ऐसा कर कमेटी मेंबर्स पर प्रेशर डाल रहा था कि वो उसे मैच में खिलाएं। तो सीन शिफ्ट होता है कुमुदा पर, जो बच्चा करने के लिए बहुत ही आतुर थी। वो कुछ भी हो जाए बच्चा करना चाहती है। पर यहीं उसने स्कूल के कुछ बच्चों को आदि को तंग करते देखा। उनके बीच लड़ाई हो जाती है। तो जैसे ही पीटी टीचर आदि को थप्पड़ मारने वाले थे, बीच में कुमुदा आ गई। वो आदि को यहाँ से लेकर निकल जाती है। पर इसी वजह से स्कूल की प्रिंसिपल ने कुमुदा को डांटना शुरू कर दिया कि बच्चों को इतना प्यार देना बंद करो, तुम उनकी टीचर हो, माँ नहीं। कुमुदा ये लाइन सुन दुखी हो जाती है। तो यहाँ से बाहर निकलते ही उसे आदि मिल गया। वो बताता है कि मेरी मम्मी का फोन नहीं मिल रहा, जिस पर कुमुदा आदि को उसके घर छोड़ने निकल गई। और यही हमारे सामने आता है कि अर्जुन के पिता कुमुदा को अच्छी तरह जानते थे, पर अर्जुन उसे भूल चुका है। दरअसल कुमुदा अर्जुन के पहले कोच की बेटी थी। तो कहानी गई सरा और उसके दोस्त बर्नी पर, जिन्हें वो गुंडे आकर धमकाते हैं कि कल जैसे भी करके या तो पैसे ले आओ या किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स। तो सरा घर जा कुमुदा से झूठ कहे कि मुझे कंटीन के लाइसेंस के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। उससे उसके डैड की प्रॉपर्टी पेपर्स मांगता है, जो सुन कुमुदा गुस्सा हो गई। तो इधर अर्जुन अपने टीम कोच से बात कर रहा था। वो उन्हें कहता है कि मेरे लिए क्रिकेट ही मेरी लाइफ है, मैं अपने इस क्रिकेटिंग करियर को एज अ लूजर नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने देश को जिताऊंगा। यही आज अर्जुन के बेटे आदि और कुमुदा दोनों का जन्मदिन था, जहां कुमुदा ने सरा को वो प्रॉपर्टी पेपर्स दे दिए। वो बस चाहती थी कि उनका आईवीएफ प्रोसीजर ठीक से हो जाए। तो तभी उसे आदि की मॉम का फोन आता है कि आज आदि की बर्थडे पार्टी है और वो चाहता है कि आप भी वहां जरूर आओ। कुमुदा कहती है जी जरूर। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ उस लोन देने वाले आदमी धर्मेश पर, जो अर्जुन को मैच फिक्सिंग के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो अर्जुन का प्राइवेट नंबर ढूंढ रहा है, पर पुलिस को धर्मेश पर पहले ही शक हो चुका था। उन्होंने उसके फोन टैप करने
करने शुरू कर दिए तो यहीं इधर सरा और उसका दोस्त प्लान बना रहे थे कि कैसे वो बस एक बार प्रोजेक्ट अनाउंस होने के बाद अपने सारे कर्जे उतार देंगे। सरा कहता है कि ये सब लोग मुझे मेरे सपनों की वजह से पागल समझते थे, पर आज अब एक पागल पूरी दुनिया को बदल देगा। सरा कहता है मेरा टाइम आएगा। वो यहाँ से निकल कुमुदा को पिकअप करने गया जो आदि की पार्टी एंजॉय कर रही थी। कुमुदा ने यहाँ अर्जुन को उसकी और उसके पिता की फोटो दी। कुमुदा अर्जुन को कहती है कि सब ठीक हो जाएगा तो अर्जुन कुमुदा से माफी मांगता है कि जब मेरी पहली सेंचुरी के बाद सर ने मेरी तारीफ करने की जगह बस मेरी गलतियां निकाली थी तब मुझे बहुत बुरा लगा था और इसी वजह से मैंने उनसे बात करना छोड़ दिया था, पर मुझे उनके गुजर जाने के बाद एक बार आना चाहिए था। जिस पर कुमुदा अर्जुन को बताती है कि मेरे पिता तुम्हारे बारे में कहा करते थे कि अर्जुन को क्रिकेट से प्यार है, उसे ना क्रिकेट के आगे पैसा दिखता है ना ही अपनी जान, वो हमेशा क्रिकेट को चूज करेगा। अर्जुन को कुमुदा की ये सभी बातें बहुत ही मोटिवेटिंग लगती हैं, तो तभी वहाँ सरा आ गया। कुमुदा सरा की अर्जुन से मुलाकात कराती है जहाँ अर्जुन और सरा की बातों बातों में ही हल्की बहस हो गई। दोनों एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते हैं। सरा अर्जुन की इनडायरेक्टली फोन पर बात कर रहा था और अर्जुन सरा की करंट हालत पर कि वो एक कंटीन चलाता है। तो तभी वहाँ अर्जुन की बीवी अर्जुन को बताती है कि तुम प्लेइंग 11 में खेल रहे हो। जिसके बाद कुमुदा और सरा साथ में यहाँ से निकलकर डिनर पर जाते हैं। वो साथ में कुछ टाइम बिता घर आकर सो गए तो अगले दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का टेस्ट मैच शुरू होता है। पूरी दुनिया की नजर इसी टेस्ट मैच पर थी। पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो अर्जुन से मैच की शुरुआत में ही मिस फील्डिंग हो गई और तभी इधर भी सरा के सामने आता है कि उसके लाए प्रॉपर्टी पेपर्स किसी काम के नहीं, क्योंकि सरा के ससुर ने प्रॉपर्टी पेपर्स में शर्त रखी थी कि सरा ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। जिस पे सरा धर्मेश से आज शाम तक की मोहलत मांगता है। शाम को उसकी अपने प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग थी तो इस मीटिंग में एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने सरा को कहा कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ 50 लाख देने से पास नहीं होगा, तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास कराने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए तो देने होंगे। अब सरा के पास इतने पैसे तो थे ही नहीं। सरा गुस्सा हो जाता है, वो ऐसे हारना नहीं चाहता था। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ अर्जुन पर, जो मैच के बाद अपनी बीवी को बातों बातों में कहता है कि शायद अब मेरी रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। अर्जुन के बेटे आदि ने बातें सुन ली तो सीन शिफ्ट हुआ सरा पर, जो शराब के नशे में अपने घर पहुंचा। कुमुदा उस पर गुस्सा हो जाती है कि आज हॉस्पिटल में पैसे देने थे तो सरा प्रॉपर्टी पेपर्स को लेकर बात करने लगा। वो नशे में जा सो जाता है और सुबह होते ही उनके घर वो गुंडे आ गए। ये लोग सरा को उठाते हैं। इस आदमी कुट्टी ने कुमुदा को बताया कि ये तुम्हारा पति कोई कैंटीन नहीं चलाता, इसने तो कैंटीन 9 महीने पहले ही बेच दी, ये तो अपने उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। कुमुदा को ये सुन बड़ा झटका लगता है। कुट्टी ने कुमुदा को कहा कि मेरे 50 लाख रुपए लाओ और फिर अपने पति को ले जाना। सीन शिफ्ट हुआ अर्जुन पर, उसके पिता को खराब तबीयत की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था और यहीं अर्जुन का बेटा जिद करने लगा कि मुझे आपका मैच देखने स्टेडियम चलना है। तो अर्जुन को तभी उस आदमी धर्मेश का फोन आया। वो उसे मैच फिक्सिंग का प्रपोजल देता है। अर्जुन ने ये बात सुनते ही फोन काट दिया तो आदि अर्जुन को कहता है कि मुझे पता है कि आप रिटायर होने वाले हो। उसने कहा कि आप डर गए ना पापा, जिसपे अर्जुन ने आदि को थप्पड़ मार दिया। सीन शिफ्ट होता है उसके मैच में जहां टीम इंडिया ने पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया था और यहीं पुलिस को अर्जुन और धर्मेश की उस कॉल के बारे भी पता लगा। तो इधर धर्मेश गुस्सा है कि अर्जुन ने उनका प्रपोजल नहीं माना। यहाँ उसी वक्त कुट्टी सरा को मारना शुरू कर देता है कि मेरे पैसे दे। उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस ने सरा को यहाँ से भेज धर्मेश को चेतावनी दी कि क्रिकेट फिक्सिंग करने का सोचना भी मत। तो सीन शिफ्ट हुआ कुमुदा पर, जो अपने आईवीएफ प्रोसीजर के लिए पैसे जोड़ने में लग जाती है। उसने सरा के किडनैप हो जाने के बारे में सोचना तक बंद कर दिया कि मैं उस आदमी पर अब विश्वास नहीं कर सकती और ना ही मेरे पास उसे छुड़ाने के लिए 50 लाख रुपए हैं। पर यही कुमुदा को उसकी प्रिंसिपल सस्पेंड कर देती है कि मेरे इतने समझाने के बाद भी तुम आदि को उसके घर तक छोड़ने क्यों गई। और यही कुमुदा को सरा का फोन आता है कि थोड़े टाइम तक घर मत आना, एक प्रॉब्लम हो गई है। तो कुमुदा का फोन बीच कॉल में ही स्विच ऑफ हो गया और यही उसके सामने आदि खड़ा था। वो अर्जुन के थप्पड़ मारने की वजह से गुस्सा हो गया है। आदि अपने घर ही जाना नहीं चाहता, जिसपे कुमुदा आदि को अपने गांव वाले घर ले चलती है।
तो सीन शिफ्ट हुआ टेस्ट मैच में, जहां इंडिया की विकेट्स गिरती जा रही थी। अर्जुन बैटिंग करने आगे जाता है। वो शुरुआत में बॉल को छू तक नहीं पा रहा था, पर यहीं उसे कुमुदा की वो मोटिवेटिंग बातें याद आई। अर्जुन धीरे धीरे फॉर्म में वापस आ जाता है। उसने दिन के अंत तक 48 रन बना दिए। अर्जुन की फॉर्म वापस आ जाती है, पर यहीं उसके फोन में उसकी बीवी की मिस कॉल्स आई हुई थी। सीन शिफ्ट हुआ सरा के घर। वो अंदर जा कुमुदा से माफी मांगता है कि मुझे तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे बताना चाहिए था। तो कुमुदा गुस्सा थी कि सरा ने उसके पापा का बनाया कंटीन बेच डाला। कुमुदा कहती है कि मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। सरा कहता है नहीं, हम दोनों को ही यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ वो गुंडे हमें फिर से तंग करेंगे। तो यही बातों बातों में सरा को आदि के बारे में पता लगता है और बातों बातों में ही उसकी और कुमुदा की लड़ाई हो गई। कुमुदा कहती है कि देखो वो अर्जुन कैसे जीत रहा है और तुम मुझे एक बच्चा तक नहीं दे पाए। कुमुदा यहाँ सरा को नामर्द कह देती है। सरा ने गुस्सा हो उस पर हाथ उठा दिया। कुमुदा टकरा कर बेहोश हो जाती है। तो सरा के दिमाग में एक आइडिया आया। सीन शिफ्ट होता है अर्जुन के घर, जहाँ उसकी पत्नी परेशान हो रही थी कि तुम्हारे हाथ उठाने की वजह से हमारा बेटा घर से भाग गया। तो तभी अर्जुन को एक प्राइवेट नंबर से सरा का फोन आता है। उसने कहा कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है और अगर तुम्हें वो सही सलामत वापस चाहिए तो मैच में मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। यहाँ हमारे सामने आता है कि सरा ने धर्मेश को ये मैच फिक्सिंग की बातें करते सुन लिया था और आदि को अब अपने घर में पाकर वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। कहानी जाती है अगले दिन पर, जहाँ अर्जुन ने अपनी बीवी को कहा कि आदि के बारे में किसी को कुछ मत बताना, मैं मैच खेल कर आता हूँ। तो यहीं अर्जुन को सरा की कॉल आई। उसने उसे आदि की फोटो दिखाई, जिसके बाद सरा उस आदमी धर्मेश को फोन करता है। उसने कहा कि अर्जुन मेरे कंट्रोल में है, वो पहले ही ओवर में आउट हो जाएगा। मैच में भी ऐसा ही हुआ, अर्जुन दूसरी ही बॉल पर आउट हो गया। सरा और धर्मेश दोनों ही खुश हो जाते हैं। सरा ने धर्मेश से पैसे की बात की कि कल भी अर्जुन मेरी बात मानेगा और उसके बदले तुम मुझे 50 लाख रुपए दोगे। सरा अपने दोस्त बर्नी को भी अपने इस प्लान में जोड़ लेता है। तो कुमुदा ने उसे समझाने की कोशिश की। वो आदि को वापस घर छोड़ना चाहती थी, जिस पर सरा ने उसे भी बंद कर दिया। तो यही मैच के बाद वो पुलिस ऑफिसर अर्जुन से मिलने पहुंचता है। उसने अर्जुन से पूछा कि क्या तुम्हें किसी धर्मेश का कॉल आया था? अर्जुन ने कहा नहीं, मुझे इस नाम से कोई फोन नहीं आया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुमुदा पर। वो जाकर आदि को मिली। कुमुदा आदि की ये हालत देख सरा के खिलाफ जा उसकी माँ को फोन करती है, पर सरा ने उसे रोका और समझाया कि कुमुदा हमारी सारी मुश्किलों का यही इलाज है। सरा ने कुमुदा को दिखाया कि देखो मैंने हमारे हॉस्पिटल के पैसे भी भर दिए हैं। तो तभी यहाँ आदि की माँ का फोन आने लगा, जो उठा कुमुदा कहती है कि मैंने तो बस आदि का हालचाल पूछने के लिए फोन किया था, वो कल काफी दुखी लग रहा था। मतलब अब कुमुदा भी सरा के प्लान में जुड़ चुकी है। पर तभी इधर अर्जुन की वाइफ उस पर गुस्सा हो गई कि तुमने मेरे कहने के बावजूद भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं की ना। अर्जुन की बीवी को लग रहा था कि अर्जुन मीडिया में अपनी इमेज बचाने के लिए उनके बच्चे को नहीं ढूंढ रहा। तो अर्जुन उसे सारी सच्चाई बताता है कि आदि को किसी ने किडनैप कर लिया है और हम इसके बारे पुलिस को नहीं बता सकते। अर्जुन ने उसकी बीवी द्वारा की गई पुलिस कंप्लेंट वापस ली। अगले दिन अर्जुन फिर से मैच के लिए तैयार होता है। उसे पता था कि वो फिक्सर्स की बात मानकर अपने देश से गद्दारी कर रहा है, पर उसकी बीवी बोली कि अर्जुन तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, हमें बस हमारा बेटा चाहिए। तो मैच में अर्जुन सरा के हिसाब से जानबूझकर कैच छोड़ता है, जिसके रिजल्ट में धर्मेश ने सरा को 50 लाख और प्रॉपर्टी के पेपर भेज दिए। सरा ये चीज कुमुदा को दिखाता है, जो देख कुमुदा सरा के प्लान में और जुड़ गई। उसे भी पैसों का लालच हो जाता है। तो रात को अर्जुन सरा को बोला कि तुमने जो कहा मैंने किया, अब बस मुझे एक बार मेरा बेटा दिखा दो। पर सरा साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ पुलिस स्टेशन में, जहां पुलिस ऑफिसर को खबर मिली कि अर्जुन ने अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी, पर 3 घंटे बाद ही उन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली। तो तभी सरा को धर्मेश का फोन आता है कि एक नई डील है, जिसपे सरा का दोस्त बोला कि सरा और रिस्क मत लो। तो सरा और उसके दोस्त की लड़ाई हो गई। सरा पैसों के सामने अंधा हो अपने दोस्त को ही यहाँ से निकाल देता है। तो अगले दिन अर्जुन के घर पुलिस आ गई। वो उससे उसके बेटे आदि के बारे पूछते हैं, जिसपे अर्जुन ने कहा कि आदि तो अपने दोस्त के घर गया है, वो कंप्लेंट बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ सरा पर। वो धर्मेश को फोन कर कर कहता है कि अगर तुम्हें आगे भी डील करनी है तो 5 करोड़ रुपए देकर मेरा वो हाइड्रोफ्यूल वाला प्रोजेक्ट पास कराओ। कहानी जाती है टेस्ट मैच में, जहां दूसरी इनिंग में अर्जुन की दोबारा बैटिंग आई। वो लंच के टाइम तक बड़े ही अच्छे तरीके से खेलता है और उसी टाइम में सरा का प्रोजेक्ट भी अप्रूव हो गया। जिसके बाद सरा अर्जुन को आगे का काम बताता
है, अर्जुन बोला कि मैं अपनी माँ का अंतिम संस्कार तक छोड़ क्रिकेट खेलने आया था। क्रिकेट मेरे लिए सब कुछ है, प्लीज मुझसे ऐसा मत कराओ। पर सरा अपनी बातों पर अड़ा रहा। सरा के कहने पर मैच में अर्जुन अपने टीम कैप्टन को ही रन आउट करवा देता है। तो इन सब चीजों की वजह से अब अर्जुन पूरी तरह फील्ड में फोकस नहीं कर पा रहा था। उसे सब कुछ ब्लर दिखना शुरू हो गया और तभी उसके मुंह पर एक बॉल लगी। अर्जुन को फील्ड छोड़कर बाहर जाना पड़ जाता है। जो देख आदि बोला कि आज पापा का आखिरी मैच है, मैं उन्हें स्टेडियम में जाकर जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। आदि कुमुदा को बोला कि मुझे स्टेडियम में ले चलिए ना। कुमुदा बोली कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। वो यहाँ से निकल सरा को कहती है कि चलो हम आदि को छोड़ आएं, पर सरा कहता है अभी रुको, अभी थोड़ी देर में मिनिस्टर मेरा प्रोजेक्ट अनाउंस कर देगा, उसके बाद मैं इस बच्चे को छोड़ आऊंगा। सरा यहाँ कुमुदा के साथ आईवीएफ प्रोसीजर के लिए जाने को भी मना कर देता है कि मैं काम खत्म करके आऊंगा, तुम जाओ। सरा कहता है कि तुमने बच्चा बच्चा करके मेरा दिमाग खा लिया है। वो बोला कि तुम्हें बस बच्चा चाहिए, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ हूं ही नहीं। तुमने मेरे किडनैप होने के बाद भी बस अपने बच्चे के बारे सोचा, मेरे बारे नहीं। वो कहता है कि जैसे उन गुंडों को मुझसे 50 लाख चाहिए, उस मिनिस्टर को 5 करोड़, वैसे ही तुम्हें भी बस मुझसे 5 लाख चाहिए थे, जो जब मैं नहीं दे पाया तुमने मेरी जान की भी परवाह नहीं की कि वो गुंडे मेरे साथ क्या करेंगे। कुमुदा ये बातें सुन रोने लगती है। सना ने उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। पर तभी दूसरी तरफ आदि के स्कूल में पूछताछ कर पुलिस को कुमुदा के बारे पता लगता है और कुमुदा का घर खाली पड़ा था। तो इधर अर्जुन ने सरा के फोन उठाने बंद कर दिए। सरा ये बात कुट्टी को बताता है तो कुट्टी ने उसे धमकाया कि अर्जुन को फोन उठाने पर मजबूर कर, वरना तेरे प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो सरा जाकर आदि को पीटने की वीडियो अर्जुन को भेजता है। अर्जुन ने ये वीडियो देख सरा को फोन मिलाया कि तुम एक बच्चे को ऐसे कैसे मार सकते हो। तो सरा बोला कि ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, तुझे अब ये मैच खेलने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया को अब हारना होगा। अर्जुन ये सुन रोने लगता है। उसने अपनी बीवी को फोन किया कि मैं क्या करूं, क्या मैं अपने बच्चे को चुनूं या अपनी जिंदगी यानी क्रिकेट को। तो यहीं बाहर इंडिया की विकेट्स गिरती जा रही थी। अब आखिरी बैट्समैन अर्जुन ही है। तो तभी सरा को कुट्टी का फोन आया कि वाह, तूने तो इंडिया के सबसे बड़े बैट्समैन के बच्चे को ही किडनैप कर लिया है। कुट्टी ने यहाँ बताया कि फिक्सिंग सिंडिकेट का एक रूल होता है कि कोई भी प्लेयर्स के परिवार को हाथ नहीं लगाएगा, और तुमने ये रूल तोड़ा, जिस वजह से धर्मेश और तेरा दोस्त बर्नी तो मर चुका है, अब बस तेरी बीवी की बारी थी। कुट्टी कुमुदा के बदले सरा से आदि को मांगता है। तो ये सब बातें तभी कुट्टी का फोन टैप करते हुए पुलिस ने सुन ली, जिसके बाद सरा कुमुदा को रोते हुए फोन कर कहता है कि तुम अपना प्रोसीजर पूरा करवा कर कहीं दूर चली जाओ। तभी यहीं दूसरी तरफ अर्जुन मैच में उतर गया। उसने अपने बेटे और क्रिकेट के बीच क्रिकेट को चुन लिया था। अर्जुन अपने देश को जिताने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो इधर भी अर्जुन का बेटा आदि कमरे से निकलकर भागा। अर्जुन को भी यहाँ अपने बेटे की ही बातें याद आने लगी, जिसमें वो बता रहा था कि उसने वो रिवर्स स्वीप क्यों खेली। अर्जुन यहाँ अपने बेटे की तरह एक रिवर्स स्वीप शॉट खेल इंडिया को ये मैच जितवा देता है। वो मैच जीतकर आदि को खोने के डर से रोने लगा, पर इधर कुमुदा ने वापस आ सरा को मारकर आदि को बचा लिया था। तभी वहां पुलिस आ जाती है। तो सरा का प्रोजेक्ट भी थोड़ी देर बाद अनाउंस कर दिया गया और इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। दोस्तों, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।